जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ क्लास 9th का भी अध्ययन कर रहे हैं। और क्लास 9th का ये चैप्टर 7th चल रहा है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का ये दूसरा पार्ट है 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग अभी थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग जो है सो कुछ ऐसे थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, इसमें त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, पिछले चैप्टर में हम लोग SAS कन्गुरेंसी पढ़ा है, ASA कन्गुरेंसी पढ़ा है। ठीक है, ये कन्गुरेंसी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, AS SAA इस तरह से भी आ जाए तो भी यह क्या हो जाता है, वो सर्वांग हो जाता है। इतना हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं ट्रायंगल के कुछ गुण के बारे में। उस पे हम लोग को कुछ थ्योरम पढ़ना है और उस थ्योरम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पे आपको थ्योरम दिख रहा होगा। इस थ्योरम में क्या कहता है, प्रमेय 7.2। प्रमेय 7.2 आप बोर्ड पर देखेंगे, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको देखें। थ्योरम 7.2 क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और इसमें AB और AC क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध ये करना है कि इसके सम्मुख भुजाएं, मतलब AC के सम्मुख भुजा एंगल सम्मुख कोण एंगल B हो गया, और AB के सम्मुख कोण क्या हो गया, एंगल C हो गए। कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इन प्रूफ करना था। चलिए, तो इसके उत्पत्ति में आते हैं, प्रूफ में आते हैं। तो माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर AC है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि इसमें भुजा AB और AC क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, कि ये जो बराबर भुजाएं हैं, मतलब AB और AC, आप जो ये बराबर भुजाएं देख रहे हैं AB और AC, आपको ये सिद्ध करना है कि इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण क्या हो गया, एंगल C। एंगल C बराबर AB AC के सामने का कोण क्या हो गया, एंगल B। तो एंगल B, यही आपको 3 नहीं B, एंगल B, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, प्रमाण में हम लोग आते हैं। तो प्रमाण करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करना होगा। ठीक है, क्या रचना करना होगा हमको, कि BAC का समद्विभाजक, इस एंगल का समद्विभाजक हम खींच लेंगे, और जो कि इसको D पर काटेगी। ठीक, रचना करते हैं। कुछ चीज़ें जो हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो हम उसमें फिगर में बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, उसके लिए रचना कहलाता है। रचना में हम लोग क्या किए, एंगल A का समद्विभाजक रेखा AD खींचा, जो भुजा BC से बिंदु D पर मिलती है।
डी पर मिलती है। ठीक है, अब देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल, अगर हम इसको एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 2 मान ले, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब प्रमाण में आते हैं हम लोग। देखिए, हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी और एंगल सी ने प्रूफ करना है। अब गौर कीजिए कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखिए, अगर इस ट्रायंगल ए बी डी तथा एंगल ट्रायंगल ए सी डी को कन्गुरेंट कर दें, मतलब यह जो ट्रायंगल दिख रहा है और यह जो ट्रायंगल दिख रहा है, दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये और ये, तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कन्गुरेंट कर दें तो इसके जितने भी पार्ट हो जाएंगे, संगत पार्ट क्या हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड के और एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आते हैं प्रमाण में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, अब देखिए इसमें हम लोग क्या सब देखते हैं, ए बी बराबर ए सी यह दिया गया है, ए बी बराबर ए सी क्या है, यह दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ए डी बराबर या फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन चीज से हो गया, रचना से। ठीक है, और ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी, यह कैसे हो गया, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा जब हो गया तो हम देखते हैं कि यह एस ए एस सर्वांग क्षमता से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्गुरेंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, एस ए एस आ गया ना। इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी कन्गुरेंट ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए कि यह दोनों ट्रायंगल अगर कन्गुरेंट हो गया तो क्या होगा, यह कैसे हो गया, एस ए एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से। अब देखिए जब यह दोनों कन्गुरेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसके भाग जो है बराबर हो जाएंगे, मतलब बी डी और डी सी भी बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्गुरेंट ट्रायंगल या फिर कन्गुरेंट पार्ट ऑफ कन्गुरेंट ट्रायंगल। सी से कोरस्पोंडिंग भी कह सकते हैं, कॉन्गुरेंट भी कह सकते हैं, दोनों लगभग यहाँ सेम वर्क करता है। यही ना हमको प्रूफ करना था, एंगल सी बराबर एंगल बी, या ऐसी को लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल बी, एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था हमको। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं, अभी हमने क्या देखा कि किसी भी त्रिभुज के अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और उस समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख को समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजा बराबर हैं उनके सम्मुख कोण क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने यही देखा ना कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, चलिए, ये था प्रमेय 7.3। अब हम लोग आते हैं प्रमेय 7.2, सॉरी 7 कितना था, 2 था, 7.2 था। अब हम लोग 7.3 पढ़ेंगे। देखिए आप बोर्ड पे नजर आएगा, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सेम वही चीज है, थोड़ा सा का अंतर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी।
जस्ट जो अभी हमने पढ़ा उसका उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां देखते हैं एंगल बी और एंगल सी आपको बराबर दिया गया है। एंगल बी और एंगल सी आपको बराबर दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, आइए तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर वही माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है या दिया है। ठीक है, अब आइए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी। ठीक है, मतलब ए बी और ए सी बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आइए अब आते हैं इसको, इसके लिए हमको फिर क्या करना होगा, रचना करना होगा। रचना करने के लिए हम लोग रचना में क्या करेंगे, फिर एंगल ए का समद्विभाजक खींच देंगे। ठीक है, समद्विभाजक अगर खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह कोण बराबर हो जाएगा। इसको अगर एंगल 1 2 मान लें तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2, अरे एंगल 2। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा तब लिखाएगा। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। अब गौर कीजिए आप इस फिगर में कि इस फिगर में आप क्या सब देख रहे हैं। तो रचना, सबसे पहले रचना लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया, एंगल ए का समद्विभाजक एडी खींचा जो BC से बिंदु डी पर मिलती है, बिंदु डी पर मिलती है। ठीक है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। काहे कि ए जो है एडी क्या किया है, इसको समद्विभाजित नहीं किया है। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया यह दोनों कोण एंगल हो गया, सॉरी ये दोनों कोण बराबर हो गया। चलिए अब प्रमाण में आते हैं हम लोग। प्रमाण में देखिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में आपको क्या सब दिया गया है, देखिए कि एंगल बी बराबर एंगल सी दिया गया है। एंगल बी बराबर एंगल सी यह दिया है। उसके बाद आइए एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यह कैसे हो गया, रचना से हो गया। रचना में हम लोग यही नहीं किए थे, उसका समद्विभाजक खींचे थे रचना से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमको क्या नजर आ रहा है कि एडी भुजा क्या है, कॉमन है। एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ भुजा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी किससे हो गया, ए एस सर्वांग समता से। अब देखिए कि यह दोनों जब सर्वांग सम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर ए सी बाय CPCT corresponding part of CPCT congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, 7.2 और 7.3। इस दोनों थ्योरम में हमने क्या देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज में
बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और उसी का उल्टा 7.3 में हमने क्या पढ़ा कि अगर अगर किसी त्रिभुज का दो कोण समान हो तो उसके सामने की भुजा भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। यही हमने इसमें पढ़ा। तो इस क्लास में आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।